तो हाय गाइस, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर मौजूद हूँ। और आज का टॉपिक जो है वो डीओवी के लिहाज से, जैसे कि आपने देखा प्रीवियस वीडियोस में हमने एडमिशन किस तरह अप्लाई किया जाएगा, स्कॉलरशिप किस तरह अप्लाई की जाएगी, उस बारे में बात की। तो इसके तीसरा स्टेप जो होता है वो बेसिकली डीओवी होता है। तो आज हम फीदर डिस्कस करेंगे कि डीओवी बेसिकली है क्या और इसे कैसे अप्लाई किया जाता है। तो इसके लिए आज मेरे साथ फिर से मौजूद हैं खुदा बख्श। थैंक यू सो मच कि आपने आज फिर अपना कीमती टाइम निकाला हमारे व्यूवर्स के लिए। तो डीओवी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डीओवी का सबसे पहले तो आप मुझे खुदा बख्श ये बताएंगे बेसिकली डीओवी है क्या। अरे भाई देखें, आपका ये मतलब बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवालात होते हैं, स्पेशली एडमिशन लेटर मिलने के बाद डीओवी पे। तो ये डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू जो है एक सर्टिफिकेट काउंसलेट या एम्बेसी इशू करती है। ओके। जो इटालियन लैंग्वेज में भी होता है, उसमें सिर्फ ये मेंशन होता है कि इस स्टूडेंट की जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, जिस डिग्री के लिए इसने अप्लाई किया है, उस पर ये पूरा उतरता है। मतलब एक स्टूडेंट मास्टर्स के लिए अगर अप्लाई कर रहा है तो उसकी 16 ईयर्स एजुकेशन इक्वल टू इटालियन एजुकेशन के इक्वल है। और अगर कोई स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट बैचलर के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसकी 12 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट है। अच्छा, बेसिकली डीओवी जैसे डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू है, तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? जी आरिफ भाई, डीओवी के लिए डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसमें जो है वो डिग्री रिक्वायर्ड होती है। हमारी प्रीवियस यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है, या इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स जो है बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके जो मार्क्स और पास सर्टिफिकेट्स होते हैं एचएससी के, वो। और उसके बाद प्री इनरोलमेंट, ठीक है। प्री इनरोलमेंट के साथ साथ जो है वो डॉक्यूमेंट्स एचएससी के, मैट्रिकुलेशन के, उसमें पासपोर्ट, सीएनआईसी और जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ओके। तो मतलब कि आपकी जो यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके साथ कुछ फीदर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें आपने बताया कि पासपोर्ट, डोमिसाइल और एनआईसी, ठीक है? ऐसी चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, तो अगर हम बात करें कि एडमिशन लेटर तो एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से ले लेता है ईमेल के जरिए, उसके बाद आपने सेकंड डॉक्यूमेंट बताया जो प्री इनरोलमेंट है। तो ये बेसिकली प्री इनरोलमेंट है क्या, और ये प्री इनरोलमेंट क्या किसी वेबसाइट से अप्लाई किया जाता है या ये आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है? जी आरिफ भाई, ये प्री इनरोलमेंट जब हमें एडमिशन लेटर किसी भी इटालियन यूनिवर्सिटी से मिलता है तो उसके बाद हम universeitaly.it के पोर्टल पे, जैसे कि आप अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी उसका जिक्र करके आए हैं, तो उसके पोर्टल पे अप्लाई करेंगे। तो उसके बाद जो है अप्लाई करने के बाद वहाँ पे एडमिशन लेटर उस यूनिवर्सिटी का भी अपलोड होता है डॉक्यूमेंट्स में। तो वो आपको universeitaly.it वाले जो है वो मतलब कि उनके सिस्टम वाले आपको भेजते हैं विद इन 10 to 20 डेज वो प्री इनरोलमेंट। अच्छा, बेसिकली एडमिशन के बाद आप प्री इनरोलमेंट के लिए अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, जो विद इन 10 to 20 डेज आपको प्री इनरोलमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? अब यूनिवर्सिटी लेटर भी एक स्टूडेंट के पास आ चुका है और प्री इनरोलमेंट लेटर भी आ चुका है। तो बेसिकली उसके बाद आते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डीओवी के लिए रिक्वायर्ड है, मेन डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, वो अटेस्ट कहाँ से होते हैं? और इसको थोड़ा सा बैचलर और मास्टर्स के लिए, दोनों के लिए बताइएगा कि मास्टर्स और बैचलर के कहाँ से अटेस्ट करवा सकते हैं। जी आरिफ भाई, देखिए यूनिवर्सिटी, अगर कोई स्टूडेंट मास्टर्स के लिए जा रहा है तो उसकी यूनिवर्सिटी की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो हमारे हायर एजुकेशन कमीशन जो एचसीसी का इदारा है उससे अटेस्टेड होगा, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड होगा, ठीक है। और जो एचएससी एंड मैट्रिकुलेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे होते हैं, पहले बोर्ड से होते हैं, जिस बोर्ड से वो रिलेटेड होते हैं स्टूडेंट्स वहाँ से होते हैं। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स जो है आईबीसीसी से होते हैं, ठीक है, जो हमारा उधर पाकिस्तान में है उसमें। और उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स अगेन एचएससी एंड मैट्रिकुलेशन के वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड। अच्छा, बेसिकली जैसे अगर हम पाकिस्तान को देखा जाए तो बैचलर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके एचएससी से और आपकी जो यूनिवर्सिटी जहाँ से वहाँ से अटेस्ट होंगे, और इसी तरीके से इंटरमीडिएट के और मैट्रिक के आईबीसी से अटेस्ट होते हैं। इसी तरह जो इंडियन और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे जो ऑथराइज उनके इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से ये डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होंगे? बिल्कुल, हाँ। वो वहाँ के जो ऑथराइजेशन उनकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो उनकी मतलब कि काउंसलेट या एम्बेसी जो है उनकी वेबसाइट पे होगा, या उनकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के कहाँ से अटेस्टेशन होती है। तो ऑब्वियसली वो जैसे हमारा हायर एजुकेशन कमीशन है तो वहाँ से उनके वहाँ जो अथॉरिटी है वो वहाँ से अटेस्ट करेंगे। अच्छा, इसमें जो फीदर डॉक्यूमेंट्स हमारे पास, जैसे कि पासपोर्ट आ गया और एनआईसी आ गया, मैंने सुना है कि ये नोटराइज होते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली होते कहाँ से हैं? इसको किस तरीके से एक स्टूडेंट नोटराइज करेगा और कौन करके देगा इसे?
जी आरिफ भाई, ये नोटराइज जो होते हैं डॉक्यूमेंट्स, ये होते हैं नोटरी पब्लिक से। नोटरी पब्लिक जी से, जी ओके। बिल्कुल, हाँ। वो होते हैं कि हमारे जैसे कोर्ट में हम जाते हैं, तो कोर्ट में आप जब जाएंगे वहाँ पे जो है उनके वो लगे हुए होते हैं, मतलब कि स्टॉल्स, या वो स्टूडेंट के लिए बैठे हुए होते हैं। वो आपसे पूछेंगे कि भाई डॉक्यूमेंट्स आपको एफिडेविट बनवाना है, ओके। जहाँ से हम सिंपल एफिडेविट भी आरिफ भाई बनवाते हैं ना, ओके, ओके। वहीं से बिल्कुल नोटराइज भी वहीं से ही होंगे। वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे, फोटोकॉपीज उनकी, तो वो आपको नोटराइज करके दे देंगे। अच्छा, नोटराइज करवा लिया बेसिकली। अब ये जो पूरी लिस्ट है जो आपने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट बताई, ये लिस्ट अगर हम चाहें कि हमारे पास एक बेसिकली लिस्ट आ जाए जिसमें डीओवी के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो वो लिस्ट हम कहाँ से ले सकते हैं? एग्जैक्टली ये आपने बिल्कुल सही बात पूछी। ये आपको सिंपली आप अपनी जो एम्बेसी या काउंसलेट की वेबसाइट है, वहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू का जो होता है उनका दिया हुआ मतलब कि ऑप्शन दिया होता है। आप ऊपर सर्च करेंगे बार में काउंसलेट या एम्बेसी की वेबसाइट पे, इटालियन जो काउंसलेट होती है उसकी या एम्बेसी की, तो उस पर डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू का जो पोर्शन होता है उसमें ये पूरा जो है उनका दिया होता है पीडीएफ फाइल में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए और उनकी कितनी कितनी कॉपीज। जैसे हमारे वहाँ 3 कॉपीज हर डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, मतलब जो जो डॉक्यूमेंट्स, ये मतलब एनआईसी, पासपोर्ट और एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई है कि जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी 3 कॉपीज अटैच करवानी होती है, और ये उस लिस्ट में मेंशन होता है। बिल्कुल उस लिस्ट में मेंशन होता है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको दे दूंगा, आप बोले अपनी डिस्क्रिप्शन में वो फाइल रख दें, क्योंकि जैसे स्टूडेंट्स को ज़्यादा सही से पता चल जाए, तो वो अटेस्टेशन और कितनी कॉपीज होनी चाहिए वो भी उसमें लिखा होता है। ओके, तो मतलब हमारे पास बेसिकली एक लिस्ट आपको एम्बेसी की वेबसाइट पे या कॉन्सुलेट की वेबसाइट पे मिलती है कि जिसमें सारी डिटेल्स लिखी होती हैं कि मतलब कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि एडमिशन लेटर, प्री इनरोलमेंट लेटर, अगर मैं सही बता रहा हूँ तो। इसके अलावा अच्छा, इसके लिए ट्रांसलेशन भी ज़रूरी होती है या ट्रांसलेशन सेपरेटली? सॉरी, मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले नहीं किया, लेकिन ट्रांसलेशन भी डीओवी के लिए बेसिकली चाहिए होती है या मतलब वो वीज़ा फाइल के लिए चाहिए होती है? बिल्कुल, ये भी मेरे जहन में था। अगर आप इस चीज़ को मतलब कि रिवाइज नहीं भी करते तो शायद मैं बता देता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये था कि ट्रांसलेशन भी होती है, और मज़े की बात ये कि कोई टेंशन की इसमें बात नहीं होती। जब वो आप लिस्ट शेयर करेंगे या एम्बेसी की वेबसाइट पे जाकर डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू के डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखेंगे, तो उसमें जो इटालियन एम्बेसी से जो ऑथोराइज पर्सन होते हैं उनके कॉन्टेक्ट्स दिए हुए होते हैं। अच्छा, बेसिकली उनके कॉन्टेक्ट्स भी होंगे जिसको आप कॉल करके मतलब कांटेक्ट करके आप उनसे अथॉरिटी, मतलब आपको टेंशन नहीं कि आपने कहाँ से कैसे करना है सारे डॉक्यूमेंट्स का। उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होता है उनके कॉन्टेक्ट्स, इवन दो उनकी ऑफिस का एड्रेस भी अवेलेबल होता है। आप सिंपली वहाँ पे हार्ड कॉपी में या उनसे कांटेक्ट करके उनको जो है ईमेल के थ्रू भेज कर वो डॉक्यूमेंट्स अपने इजीली ट्रांसलेट करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें तो क्या एनआईसी और पासपोर्ट भी चाहिए होता है खुदा बख्श, या सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो ट्रांसलेट होते हैं, और मतलब वो भी 3 कॉपीज ट्रांसलेट होगी या सिर्फ उसकी एक कॉपी चाहिए होती है? अरे भाई देखें, डोमिसाइल या सीएनआईसी ये डॉक्यूमेंट्स हमारे नहीं होंगे। हमारे सिर्फ जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे हमने डिग्री की बात की, ट्रांसक्रिप्ट की बात की, या एचईसी का पास या मार्क्स सर्टिफिकेट, या जो मैट्रिकुलेशन का पास या मार्क्स सर्टिफिकेट है, मतलब एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हम अगर बात को मिला के कहें तो वो जो है हमारे ट्रांसलेट होंगे उन ऑथोराइज पर्सन से। अच्छा, वो ट्रांसलेट होंगे। अच्छा, चलें, ये सारी एक डॉक्यूमेंट्स की हमने लिस्ट क्रिएट कर ली जिसमें हमने एडमिशन लेटर, प्री इनरोलमेंट, एजुकेशनल सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, ट्रांसलेशन हो गई, पासपोर्ट एक्सेट्रा, जो सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उस लिस्ट के मुताबिक। अब जब ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रेडी हो गए, एक फाइल रेडी होगी, तो इसको क्या करें हम? कहीं पे ऑनलाइन हमें यूनिवर्सिटी को सेंड करनी है या कॉन्सुलेट में अप्लाई करना है? किस तरीके से अप्लाई कैसे होगी डीओवी, जिससे हमें एक लेटर मिले डीओवी का? जी आरिफ भाई, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू के लिए हर कंट्री में उनकी एम्बेसी, जो इटालियन एम्बेसी है, उनकी वेबसाइट पे वो ऑथोराइज डिपार्टमेंट होता है एक, जो उनकी ऑथोराइजेशन होती है, जिसके साथ वो, जैसे हमारे वहाँ जो है गैरीज में हम सबमिट करवाते हैं, बैरियर कॉम्प्लेक्स कराची में, या इस्लामाबाद के जो है वो वहाँ सबमिट करवाते हैं, तो ये पूरी फाइल वहाँ पे सबमिट होती है। ओके जी हाँ, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू के लिए, और वहाँ पे सबमिट होती है, फिर वो एवोल्यूट होती है। तो एम्बेसी और उनका आपस में जो है वो कॉन्टेक्ट्स के बाद जो है उस स्टूडेंट को एवोल्यूट किया जाता है फर्दर प्रोसेस के लिए।
और इससे ड्यूरेशन कितने ड्यूरेशन में आपको डीओवी मिल जाती है? लाइक डीओवी का जो है वो डिपेंड करता है कि आप डॉक्यूमेंट्स अपने कितने जल्दी सबमिट करवाते हैं। अच्छा, जी हाँ, जितने जल्दी आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे उतना ही जल्दी जो है आपको डीओवी रिसीव होगा। बहुत जैसे इस साल भी हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को वीज़ा मिलने के बाद भी डीओवी मिला था, क्योंकि डीओवी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो इधर आने के बाद सबमिशन होती है यूनिवर्सिटी में। तो ऑब्वियसली वीज़ा अगर लगेगा, स्टूडेंट्स इधर आएंगे तो ही डीओवी वो लेकर आएंगे। तो मतलब कि इसका ज़्यादा टेंशन नहीं होता, वीज़ा लगने के बाद भी अगर आपको डीओवी मिल रहा है तो डोंट वरी अबाउट इट। तो गाइस ये था आज का टॉपिक कि डीओवी कैसे अप्लाई करनी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, और अगर आप जानना चाहते हैं एडमिशन कैसे अप्लाई करना है, स्कॉलरशिप कैसे लेनी है, तो इसी चैनल पे और भी वीडियोस हैं, वो भी ज़रूर देखिए। और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में और टॉपिक्स को भी आप लोगों के लिए कवर करें। एडमिशन वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं, बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है। तो तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और फिर मिलेंगे। चाओ।